Good morning, everyone. 7th class science. Today is 15th of October 2020 और डे है थर्सडे. आज हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हमने जो है वो कुछ डिफरेंस देखे थे. ठीक है. एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस देखा था हमने. ठीक है. तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लार्ज इन एयर. ठीक है. ये बोल रहा है कि हमें जो है वो जो छींक होती है वो क्यों आती है, स्नीज क्यों आती है जब हम जो है वो इनहेल करते हैं डस्ट लादेन. लादेन का मतलब यहाँ पे डस्ट से भरी हुई एयर. ठीक है. डस्ट से भरी हुई एयर जो है वो जब हम इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं. ठीक है. तो हमें छींक क्यों आती है, हमें स्नीज क्यों आती है. तो ये पूछ रहा है. बहुत ही सिंपल आंसर है. हमने पढ़ा था कि इरिटेशन होती है. ठीक है. नेसल कैविटी में चली जाती है. ठीक है. डस्ट पार्टिकल जो है वो नेसल कैविटी में चले जाते हैं तो हमें जो वो इरिटेशन होती है, जलन होती है. तो इसी के कारण हमें जो वो स्नीज होता है. ठीक है. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. यहाँ पे वही लिखा है बी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लार्ज इन एयर टू एक्सपेल out these foreign particles. These particles get past the hair in the nasal cavity and irritate the lining of the cavity which result in sneezing. ठीक है. ये बोल रहा है कि जो बाहर के जो पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है, वो अंदर चले जाते हैं. ठीक है. डस्ट पार्टिकल है और वो जो है वो जो हमारे हेयर होते हैं जो रोकते हैं उसको. ठीक है. उनको भी पास कर जाते हैं. ठीक है. और नेसल कैविटी तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो वो इरिटेशन होती है, जलन होती है. तो उसके कारण जो है वो छींक आती है. ठीक है. आई होप कि आप समझ गए होंगे. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. टेक 3 टेस्ट ट्यूब. ठीक है. ये बोल रहा है कि 3 टेस्ट ट्यूब लीजिए. ठीक है. फिल ईच ऑफ देम विद वाटर. ठीक है. उसको जो वो वाटर के साथ जो वो उनको फिल कर दीजिए. लेबल देम ए बी सी. उनको जो नाम दीजिए ए बी सी. कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए. ठीक है. ये बोल रहा है कि पहली टेस्ट ट्यूब में जो है वो स्नेल को रखिए. ठीक है. वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी. ठीक है. दूसरे में प्लांट रखिए, कोई वाटर प्लांट. ठीक है. बी टेस्ट ट्यूब में. और सी में कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ. ठीक है. और सी में रखिए स्नेल और प्लांट को, दोनों को रखिए. ठीक है. तो विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ठीक है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है. ये बोल रहा है कि जैसे देखिए, ये बोल रहा है कि 3 टेस्ट ट्यूब लीजिए. सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले ली. ए होगी सेकंड टेस्ट ट्यूब और ए होगी हमारी थर्ड टेस्ट ट्यूब. ठीक है. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में इसने बोला कि स्नेल को रखिए. ठीक है. स्नेल रख दी मैंने यहाँ पे इसके अंदर. ठीक है. पहले पानी डाला इसके अंदर जो. ठीक है. फिर इसके अंदर जो वो स्नेल को रख दिया मैंने. ठीक है. नेक्स्ट इसने बोला कि कोई प्लांट्स रखिए सेकंड टेस्ट ट्यूब में. पहले तो नाम दीजिए ABC. ठीक है. ABC टेस्ट ट्यूब है. इसमें जो वो प्लांट्स को रखा. ठीक है. और तीसरे में प्लांट्स और स्नेल को दोनों को रखा. प्लांट्स और स्नेल को दोनों को रखा. अब देखिए ये पूछ रहा है कि किसमें जो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी. ठीक है. अब देखिए सबसे पहले तो हमें पता है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है. हमें पता है कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. तो स्नेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी. स्नेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी. इसलिए जो वो ऑक्सीजन तो वो ले लेगी, वाटर के अंदर से ऑक्सीजन तो ले लेगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो वो छोड़ेगी. ठीक है. मतलब कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है. ठीक है. लेकिन सेकंड में क्या हो रहा है, प्लांट्स है. तो प्लांट्स आपको बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वो लेता है. ठीक है. एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. अ, अब से एक थर्ड की बात करते हैं. सी में, सी टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ कि इसमें जो वो प्लांट और स्नेल दोनों है. अब देखिए प्लांट्स क्या करेगा. प्लांट्स का काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड को लेना. और स्नेल का काम है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना. ठीक है. मतलब कि यहाँ पे एक एवरेज ऐसा हो जाएगा कि ना ज़्यादा बढ़ेगी ना ज़्यादा कम होगी. तो ये पूछा है किस में ज़्यादा होगी. तो बढ़ किस में रही है, इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जो है वो बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है. ठीक है. तो अगर मैं कंपेयर करूँ सेकंड और थर्ड को फर्स्ट से, तो फर्स्ट में जो है वो सेकंड और थर्ड के कंपेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी. तो वही इसका आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी. तो वही यहाँ पे लिखा है टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2. ठीक है. ये बोल रहा है टेस्ट ट्यूब ए में जो है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होगा बिकॉज स्नेल
विल टेक इन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लेगी और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो छोड़ेगी, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूटिलाइज्ड बाय द वाटर प्लांट एंड सिंथेसाइज्ड फूड एंड हेंस देयर विल बी लेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2। मैंने आपको समझा दिया कि इसमें जो वो क्या होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है, MCQs टाइप क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनके बारे में भी हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। पिछली जो लाइव क्लास थी, आज भी लाइव क्लास होगी आपकी 9 बजे, जो है वो आप लोग तैयार रहें सभी अपने डाउट्स के लिए। और अगर आपको सब कुछ आता है तो मैं क्वेश्चन आंसर पूछता हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 5 है, टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट इसने पूछा है, इन कॉकरोचेज एयर एंटर द बॉडी थ्रू, ठीक है। उनको उनमें उनके अंदर जो है वो एयर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है, तो किसके थ्रू जाती है? लंग्स के थ्रू जाती है, या गिल्स के थ्रू जाती है, या स्पायरेकल्स होते हैं, या स्किन होती है, ठीक है। तो आपने जो वो सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पायरेकल्स, जो होते हैं छोटे छोटे, उनके थ्रू जो है वो अंदर एयर जाती है, ठीक है, कॉकरोच। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बी देखिए, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ, किसके कारण होता है? तो आपको पता है कि लैक्टिक एसिड जो वहाँ पे जो वो प्रोड्यूस होता है, तो उसी के कारण जो वो क्रैम्प्स होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सी देखिए, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट, ठीक है, नॉर्मल रेंज जो है वो ब्रीदिंग का कितना होता है, ब्रीदिंग रेट कितना होता है पर मिनट इन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज, जब पर्सन जो है वो बिल्कुल आराम कर रहा होता है, रेस्ट में होता है, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है? तो नॉर्मल रेंज भी आपको बताइए 15 to 18 के आसपास होगी, 15 और 18 के बीच में भी हो सकती है, ठीक है, 15 और 18 के बीच में ही होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 15 to 18। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको इन क्वेश्चन में से कोई डाउट्स है, कुछ पूछना हो, तो 9 बजे वाली लाइव क्लास में सभी जो वो प्रेजेंट हो जाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू।